नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने जो भी सहपाठी हैं बीए पाठ प्रथम के, उन सभी के अंदर ये वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा आदर्श की ऑनलाइन क्लासों का फायदा उठा सके। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं आपके सामने बीए पाठ प्रथम के ज्योग्राफी के टॉपिक ज्वालामुखी की बात कर रहा हूं। कल हमने ज्वालामुखी के कुछ चीजों के बारे में बात की थी। आज हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप सभी को जो भी वीडियो आ रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप लोग साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी के प्रकार की कि भाई ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी कौन सी कंट्री के अंदर पाए जाते हैं, इन सभी की आज हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। आज हम बात कर रहे हैं आज ज्वालामुखी के प्रकार की। ज्वालामुखी के प्रकार आप सभी को पहले मैंने बता दिया था क्या होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का एक सीधा सा अर्थ यही है कि आप जब धरातल के अंदर मेग्मा गर्म हो जाता है, तृप्त हो जाता है और तृप्त होने की वजह से वो कमजोर हिस्से को देखकर बाहर की तरफ निकलने लगता है लावा के रूप में। यही चीज क्या है? ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखी की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो में जाकर आप जरूर देखिए और जो भी टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक को बार बार आप देखने की कोशिश कीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके इजीली तरीके से क्लियर हो सके। आप लोग इसी अकॉर्डिंग जुड़े रहिए। ज्वालामुखी का मैंने आज बता दिया है क्या ज्वालामुखी होती है। पीछे वाले वीडियो में आप और देख सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी के प्रकार की। ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, इन चीजों पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे जो पहला ज्वालामुखी है, नाम से आप सभी को पता चल रहा है कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे जो पहला ज्वालामुखी है सक्रिय। इस सक्रिय ज्वालामुखी के और क्या क्या नाम है? सक्रिय ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। और भी इसका जो नाम है वो है एक्टिव वोल्केनो। क्या नाम है? एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और एक्टिव वोल्केनो, ये इसके पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है मर्द। कौन सा? मर्द ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? मर्द ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। तीसरा जो प्रकार है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सुषुप्त ज्वालामुखी या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगेन देख लीजिए, पहला ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके और भी नाम है जागृत ज्वालामुखी भी इसे बोल सकते हैं और एक्टिव वोल्केनो भी इसे बोलते हैं। वोल्केनो इंग्लिश वर्ड हो गया इसका। सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और एक्टिव वोल्केनो। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा जो ज्वालामुखी प्रकार है वो है मर्द ज्वालामुखी, जिसके और भी नाम है, जिसे हम शांत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्द ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और विलुप्त। जो विलुप्त हो चुका है वो ज्वालामुखी कौन सा है? मर्द ज्वालामुखी। तीसरा जो प्रकार है वो है सुषुप्त। कौन सा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सुषुप्त ज्वालामुखी या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? अगेन आप इसको सबको नोट कीजिए क्योंकि नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के नोट साथ साथ में तैयार होते रहेंगे। आप लोग इसी अकॉर्डिंग साथ साथ में नोट करते रहना। नोट कीजिए आप।
पहले टाइप की ज्वालामुखी की हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका वो नाम जागृत ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वोल्केनो है। किसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी? कि यदि किसी ज्वालामुखी से वर्तमान मान में उद्भेदन द्वारा पदार्थ बाहर आ रहा है। पदार्थ क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ आ रहा है। यानी वर्तमान समय के अंदर यदि किसी ज्वालामुखी से वर्तमान समय में उद्भेदन द्वारा अगर पदार्थ बाहर आ रहा है तो वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। कि भाई अगर एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा ज्वालामुखी जिसके द्वारा पदार्थ बाहर की तरफ आ रहा है, जिससे पदार्थ क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। वर्तमान में अगर उससे कोई पदार्थ बाहर की तरफ आ रहा है तो वो कौन सा ज्वालामुखी कहलाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। अगेन रिपीट कर लीजिए, यदि किसी ज्वालामुखी से वर्तमान मान में उद्भेदन द्वारा पदार्थ बाहर आ रहा है तो वो कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। और उसके क्या नाम है? इसको ही जागृत या फिर एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। जागृत या फिर एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। वह ज्वालामुखी जिससे पदार्थ वर्तमान में बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है? वर्तमान में बाहर आ रहा है, वह ज्वालामुखी कौन सा कहलाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। नोट कीजिए इस डेफिनेशन को। आगे बात करते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरणों के बारे में। कि भी सक्रिय ज्वालामुखी आप सभी को बता दिया। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, कौन कौन से इन चीजों की बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी के। सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वेडोर। इक्वेडोर कहां पर है? इक्वेडोर कहां पर है? आप सभी कमेंट में बताइए कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। दूसरा जो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कहां है? इटली के लिपारी द्वीप के अंदर है। तीसरा बैरन द्वीप, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। फिर एटना। एटना कहां है? इटली के अंदर है। एटना इटली के अंदर। फिर मोनोलोआ हवाई द्वीप समूह के अंदर है। कहां पर है? हवाई द्वीप समूह के अंदर। फिर है पिनाउआ कहां पर है? फिलीपींस में। ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका उद्भेदन वर्तमान के अंदर भी हो रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी कुछ उदाहरण अगेन आप देख लीजिए। पहला माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वेडोर के अंदर। दूसरा स्ट्रोम्बोली, जो कहां पर है? इटली के लिपारी द्वीप के अंदर है। तीसरा बैरन द्वीप, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। चौथा एटना, जो इटली के अंदर है। पांचवा मोनोलोआ कहां है? हवाई द्वीप समूह के अंदर है। फिर पिनाउआ, जो कहां पर है? फिलीपींस के अंदर है। ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। सबसे पहला जो माउंट कोटोपैक्सी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये ध्यान देने योग्य चीजें हैं, इसलिए आप ढंग से इन चीजों को ध्यान से और साथ साथ में कॉपी के अंदर नोट करते चलें, क्योंकि आपके लिए
इसी अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स तैयार होंगे और नोट्स तैयार होने से आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार अपने नोट्स को पढ़िए, इससे हमारा मैटर क्लियर हो जाता है। चाहे छोटे क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, हम इजीली तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा जो है बैरनद्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरनद्वीप है। कौन सा है? बैरनद्वीप। पहला अगर बात किया विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ और तीसरा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसलिए अगर आपको कोई भी चीजें कहीं भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि इससे पता चलता रहता है कितने बच्चे कौन कौन स्टडी कर रहा है, ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। उन चीजों के बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई देते रहिए, जवाब देते रहिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी वहां पर आप लिखते रहिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को आपको मैं समझा सकूं। आप नोट कीजिए इनको। सेकंड हम बात करते हैं मर्त, शांत या फिर विलुप्त ज्वालामुखी की, कि भाई मर्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं या फिर शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं या फिर विलुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। इस चीज की हम बात कर रहे हैं। सेकंड जो है, पहले की बात हमने कर ली है सक्रिय ज्वालामुखी की, दूसरा जो है उसका नाम है मर्त, शांत या फिर विलुप्त ज्वालामुखी। किसे कहते हैं? वो नाम से हमें पता चल जाता है। नाम कोई भी चीज हो तो उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि ऐसी चीज जो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने की कगार पर है। तो ऐसा ही ज्वालामुखी वो हम बात कर रहे हैं कि जिन ज्वालामुखी से न तो वर्तमान में कोई उद्वेदन हो रहा है और ना ही भविष्य में कोई संभावना है, वह ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी से न तो वर्तमान में कोई उद्वेदन हो रहा है, उद्वेदन का मतलब निकलना, बाहर की तरफ ज्वालामुखी निकलना, जिस ज्वालामुखी से न तो वर्तमान में कोई उद्वेदन हो रहा है और ना ही भविष्य के अंदर कोई उद्वेदन होने की संभावना है, वो ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है? मर्त ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अगेन समझ लीजिए, जिस ज्वालामुखी से न तो कोई वर्तमान में उद्वेदन हो रहा है, यानी एट प्रेजेंट कोई भी उससे ज्वालामुखी लावा बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है, वह ज्वालामुखी जिससे न तो कोई वर्तमान के अंदर ज्वालामुखी उद्वेदित हो रहा है, न ही भविष्य के अंदर उससे कोई उद्वेदन होने का कोई भी चांस है, ऐसा ज्वालामुखी कौन सा कहलाता है? मर्त ज्वालामुखी, शांत या फिर विलुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपके क्लास के यानी बीए पार्ट प्रथम के बच्चों के अंदर ये वीडियो आप शेयर करते रहिए। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप लोगों के सहपाठियों के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसको सही ढंग से वो तैयार कर सकेंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। और कोई भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर लिखिए कि भाई ये सर यहाँ पर ये चीज़ दोबारा आप समझा दीजिए, तो मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूंगा। लेकिन आप लोग ढंग से पढ़िए और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स तैयार करिए, तभी आपको जाकर वो अच्छी तैयारी हो सकेगी और अच्छे नंबर आप कॉलेज के अंदर लेकर आ सकेंगे। क्योंकि आजकल नंबरों की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जा रही है, जितने आपके परसेंटेज होंगे उसी अकॉर्डिंग आपको नौकरी के अंदर भी हेल्प मिलती रहेगी। इसलिए आप ट्राई करें कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने परसेंटेज कवर करें। उसके लिए आपको ढंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आप इसको नोट कीजिए। आगे बात करते हैं इसके उदाहरण की, कि भाई क्या मर्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं, उन चीजों की बात कर रहे हैं। पहला जो उदाहरण है वो है माउंट
एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। ये ज्वालामुखी के देखो नाम है अलग अलग जगह के, और मर्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं माउंट एकांकागुआ, जो कहां पर है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा के ऊपर स्थित है। कहां पर है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा के ऊपर स्थित है। एंडीज पर्वत में भी ये स्थित है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ध्यान रखने वाली चीज है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, लेकिन मर्त है। लेकिन क्या है? मर्त ज्वालामुखी। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी लेकिन मर्त है। मर्त में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, किसमें? मर्त में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट एकांकागुआ। इसलिए ध्यान देने वाली चीजें देखो, ढंग से आप करोगे तैयार तो बैटर तैयार होगा। दूसरा उदाहरण है किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो, जो कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। ये भी क्या है? मर्त ज्वालामुखी किलिमंजारो। पहला माउंट एकांकागुआ जो अर्जेंटीना चिली के सीमा के ऊपर है। दूसरा है किलिमंजारो जो अफ्रीका के अंदर है। तीसरा है सेंट ऑर्थस, क्या नाम है? सेंट ऑर्थस, जो कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर है। कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर। तीसरा कौन सा है? मर्द ज्वालामुखी सेंट ऑर्थस, जो कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर है। चौथा देवमंद कोह सुल्तान, देवमंद कोह सुल्तान, जो कहां पर है? ईरान के अंदर है। कहां पर है? ईरान के अंदर देवमंद कोह सुल्तान। ये भी किसका उदाहरण है? मर्द ज्वालामुखी का, देवमंद कोह सुल्तान, जो कहां पर है? ईरान के अंदर है। फिर है माउंट पोपा, माउंट पोपा, जो कहां पर है? म्यांमार के अंदर है। कहां पर है? म्यांमार। माउंट पोपा कहां है? म्यांमार के अंदर है। फिर है चिम्बोरेजो, कहां पर? इक्वेडोर के अंदर। कहां पर है? इक्वेडोर। दोबारा इन उदाहरणों को समझ लीजिए। मर्द ज्वालामुखी आपको आई थिंक समझ में आ गया है किसे मर्द ज्वालामुखी कहते हैं। जिन ज्वालामुखी से न तो कोई वर्तमान में उत्पेदन हो रहे हैं, कोई भविष्य के अंदर उत्पेदन होने की कोई चांस है, वो ज्वालामुखी मर्द ज्वालामुखी कहलाते हैं। उदाहरण माउंट एकांकागुआ, जो कहां है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा के ऊपर है। दूसरा किलिमंजारो, जो कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। तीसरा सेंट ऑर्थस, सेंट ऑर्थस कहां है? ब्रिटेन के अंदर। कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर। फिर है देवमंद कोह सुल्तान, जो कहां पर है? ईरान के अंदर है। कहां है? ईरान के अंदर। फिर है माउंट पोपा, माउंट पोपा कहां पर है? म्यांमार के अंदर है माउंट पोपा। और फिर है चिम्बोरेजो, जो इक्वेडोर के अंदर है। ये इसके कुछ उदाहरण है, आप नोट कीजिए इन उदाहरणों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, या फिर इसे क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। ये थर्ड ज्वालामुखी का पार्ट है, सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। कोई भी चीज़ देखो, बार बार कह रहा हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों को जो कह रहा हूँ वो आपको करना होगा, आप लोगों को ढंग से पढ़ना होगा, आप लोगों को नोट्स तैयार करने होंगे, साथ साथ में नोट्स तैयार करते रहिए। जो जो करवा रहा हूँ वो आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करते रहिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि आप 12th के बाद में फर्स्ट ईयर में नए बच्चे हैं, वो आपको कुछ पैटर्न भी तरीके से नहीं पता होता है, कॉलेज के कैसे पेपर हमें करने होते हैं। इसलिए आप जो भी मेरे पीछे के वीडियो हैं डाले हुए, वो वीडियो भी आप जरूर देखते रहिए। बार बार आप टॉपिक का अध्ययन करेंगे, वो टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। तीसरा जो अपना प्रकार है वो सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसे कहते हैं वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में भले ही, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में भले ही शांत दिख रहे हो, लेकिन भविष्य में उद्भेदन की पूरी संभावना रहती है। भविष्य में उद्भेदन की पूरी संभावना रहती है। वो कौन से ज्वालामुखी कहलाते हैं? सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में भले ही शांत दिख रहे हो, वर्तमान में भले ही शांत दिख रहे हो, लेकिन भविष्य में
भविष्य में इसके उद्भेदन की पूरी संभावना रहती है। भविष्य में इसकी पूरी संभावना रहती है। वो कौन से ज्वालामुखी कहलाते हैं? सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। अगेन आप इस चीज को ढंग से आप तैयार कीजिए। वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में भले ही शांत दिख रहे हो, आपको दिखने को वो शांत दिखते हैं, एकदम आराम से आपको दिखते हैं, शांत पड़े, भाई कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में भले ही शांत दिख रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसके उद्भेदन होने की संभावना रहती है। आप कहे कि भाई ये तो शांत पड़ा है अपने आराम से, और इसके पास में अगर अचानक वो प्रस्फुटित हो जाए, क्या हो, सोच के देखिए। वे ज्वालामुखी कौन से कहते हैं? सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। कि भाई घूमने गए कि ज्वालामुखी देख लेते हैं अपन लोग, ज्वालामुखी के पास गए और ज्वालामुखी देखते ही अचानक वो प्रस्फुटित हो गया। वो कौन सा ज्वालामुखी, वही ध्यान कर लेना, सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन से ज्वालामुखी है? सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी, भाई उनके पास आप नहीं जाना है। कौन से ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा, जापान वाला ज्वालामुखी है। कभी जापान घूमने का प्लान हो तो उस ज्वालामुखी के पास में मत चले जाना, क्योंकि इसके पास गए ये कभी भी क्या हो सकता है, वापस अपने रूप के अंदर आ सकता है। कौन सा? फ्यूजियामा, जापान वाला। दूसरा वेसुवियस, इटली। कौन सा? वेसुवियस, इटली। और तीसरा क्राकाटोआ, इंडोनेशिया। ये ऐसे ज्वालामुखी है जो कभी भी वापस अपने रूप के अंदर आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान, दोबारा हम पढ़ लेते हैं इस चीज को। सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में भले ही शांत दिख रहे हो, वर्तमान में तो भले ही शांत दिख रहे हो, लेकिन भविष्य में इसके उद्भेदन होने की पूरी संभावना रहती है। वो कौन से ज्वालामुखी कहलाते हैं? सुसुप्त या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। उदाहरण के तौर पर फ्यूजियामा, जापान, वेसुवियस, इटली और क्राकाटोआ, इंडोनेशिया है। ये ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी हैं? प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। यहां पर इसके 3 पार्ट आप नोट कीजिए। आगे बात करते हैं हम ज्वालामुखी को उसकी भीषणता व उद्गार की आकृति के आधार पर उसका जो अवरोही क्रम है वो हम सेट करते हैं कि भाई उसकी भीषणता यानी कितना वो भीषण है और कितना उसका उद्गार है, उसकी आकृति के आधार पर हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि भाई कौन सा। सबसे पहले पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। उद्गार की आकृति के आधार पर इसका अवरोही क्रम है, ध्यान रखिए। सबसे पहला पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा ज्वालामुखी है वेसुवियस। कौन सा है? वेसुवियस ज्वालामुखी। तीसरा है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा है? वोल्केनो ज्वालामुखी। चौथा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। और लास्ट जो है वो है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा है? हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। ये इसका अवरोही क्रम है। अगेन आप रिपीट कर लीजिए कि भाई इसकी भीषणता किसके आधार पर? भीषणता व उसके उद्गार की आकृति के आधार पर। भीषणता व इसके उद्गार की आकृति के आधार पर 5 प्रकार हैं। पहला पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा है वेसुवियस ज्वालामुखी। कौन सा है? वेसुवियस ज्वालामुखी। तीसरा है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा है? वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। चौथा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। और लास्ट है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। ये इसके प्रकार है। इसी के साथ अपना ज्वालामुखी का टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट है। आप इस वीडियो को जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। और क्योंकि अभी
अभी थोड़ा सा कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इस वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप वही लुत्फ उठा सकते हो, आप उसी तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके सभी क्लास तक आपके जो सहपाठी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच के, और आपके जो भी साथ वाले जो बीए प्रथम वर्ष के उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। डेली अपना नया टॉपिक आता रहता है, आप साथ में जुड़े रहिए। और जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।